पसूड़ी सबके दिलों पर राज कर रहा है। अवाम तो अवाम, दुनिया भर के स्टार्स भी इसके शहर में गिरफ्तार हैं। पसूड़ी की वीडियो स्टार्ट होती है अजीम भरतनाट्यम डांसर शीमा किरमानी के दिल को मोह लेने वाले रक्स से। रक्स है अज़ा की शायरी और अगलावा मजबूरी नू। इस लाइन को जिस तरह रक्स की बहर में बांधा है शीमा किरमानी ने, ये सब वही कर सकती थी। यहाँ इनके एजाज ने सिर्फ शायरी ही नहीं की बल्कि साथ साथ इसकी मुकम्मल तशरीह भी कर डाली। मगर सवाल ये है कि आखिर शीमा किरमानी बनी कैसे? तो आए जानते हैं। ये कहानी है इस वक्त की जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुए कुछ ही अरसा बीता था। कोलकाता के एक बिजनेसमैन जॉर्ज मलिक ने पाकिस्तान में एक फिल्म बनाने की ठानी। इस फिल्म का नाम था फनकार, मगर मसला था कोरियोग्राफी का। इसका हल जॉर्ज ने यह निकाला कि अपने करीबी दोस्त घनश्याम और इसकी बीवी नीलिमा को अपने साथ पाकिस्तान ले जाएं। घनश्याम अजीम क्लासिकल डांसर उदय शंकर के शागिर्द थे। खैर, ये दोनों कराची आ गए, लेकिन फिल्म तो न बन सकी, पर यह पाकिस्तान के ही होकर रह गए। और वो ऐसे के हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो अभी पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बने थे, ने इनकी परफॉर्मेंस देख ली और हो गए इनके फैन। असल में हुसैन शहीद सोहरावर्दी फाइन आर्ट्स के दिलदादा थे, इसीलिए उन्होंने घनश्याम से रिक्वेस्ट की कि अब वो पाकिस्तान को ही अपना वतन बना लें और इंडिया जाने का इरादा तर्क कर दें। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कराची में एक डांस स्कूल भी खोलें। मजे की बात यह है कि सोहरावर्दी साहब कोलकाता में इनके पड़ोसी भी थे, इसलिए घनश्याम ने इनकी बात मान ली और फिर एक ऐसे डांस स्कूल का आगाज किया जिसने ऐसे इनकलाब को जन्म दिया जो आज भी जारी उसारी है। उन्होंने इस स्कूल में कथक, भरतनाट्यम और दीगर क्लासिकल रक्स सिखाना शुरू कर दिए। उधर रावलपिंडी के एक फौजी घराने की बच्ची शीमा किरमानी 12-13 बरस की हो चुकी थी। शीमा किरमानी को क्लासिकल डांस से बेहद मोहब्बत थी और ये मोहब्बत इन्हें विरसे में मिली थी अपनी वालदा से। शीमा किरमानी के नाना हैदराबाद दक्कन में रहा करते थे। भले जमाने थे, इसीलिए पाकिस्तानी फौजी की बीवी होने के बावजूद इनकी माँ हर कुछ अरसे बाद अपने वालिद से मिलने हैदराबाद दक्कन चली जाती थी और इस दौरान एक माहिर फन इनके घर आकर इन्हें और इनकी बहनों को क्लासिकल रक्स सिखाया करता था। वो पाकिस्तान आकर भी महवर रक्स रहा करती थीं और इन्हें देखकर शीमा किरमानी भी क्लासिकल रक्स की जानिब रागिब हो गईं। खैर, फिर किरमानी फैमिली 1963 में कराची शिफ्ट हो गई और फिर इनकी मुलाकात हुई इस डांस कपल से। पता नहीं किसकी करनी देखिए कि 65 की जंग छिड़ गई और फिर इनका हैदराबाद दक्कन में आना जाना बंद हो गया। खैर, शीमा की वालदा एक दिन इन्हें बहादुराबाद के इलाके में वाक़े घनश्याम और नीलिमा के घर ले गईं ताकि वो क्लासिकल रक्स सीख सकें और यूं ये सिलसिला चल पड़ा। शीमा किरमानी ने रक्स को ही अपना ओढ़ना और बिछोना बना लिया, मगर फिर वो हुआ जिसका नुकसान पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है और शायद हमेशा भुगतता रहेगा। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया उल हक ने जमहूरी हुकूमत का बिस्तर बोरिया गोल किया और कर लिया मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा। इसने इस्लाम के नाम पर अजीब व गरीब और जालिमाना कवानीन नाफिज किए और ख़वातीन और गैर मुस्लिमों को निशाने पर रख लिया और फ़नून लतीफ़ा पर भी कुल्हाड़ा चला डाला। क्लासिकल रक्स को गैर इस्लामी और हराम करार देते हुए इसकी पब्लिक परफॉर्मेंसेस पर पाबंदी लगा दी। इस सारी सूरत हाल में हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले गुरु घनश्याम के लिए बला की परेशानी बन गई। इनके लिए कदम कदम पर मुश्किलात पैदा हो गईं। इनके डांस स्कूल की तमाम फंडिंग बंद हो गई। इनसे बदतमीजी किए जाने लगी। स्कूल पर आए दिन पथराव किया जाने लगा और हद तो ये है कि खतूत समेत दीगर जराए से इन्हें जान से मार देने की धमकियां दी गईं। इन्हें कहा जाता, ओए हिंदू के बच्चे, ये नाच गाना बंद कर। यूं इनकी फैमिली पर ज्यादतियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। किसी न किसी तरह 6 साल तो उन्होंने गुजार लिए, मगर पानी सर से ऊंचा हो गया तो 1983 में उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ देने का फैसला किया। मगर वो नहीं चाहते थे कि डांस स्कूल बंद हो। इनके जहन में सिर्फ एक ही शख्सियत थी जो इस स्कूल को चला सकती थी और ये थी इनकी होनहार शागिर्द शीमा किरमानी। मगर यहाँ भी एक मसला था। शीमा किरमानी पाकिस्तान में नहीं थी। वो लंदन के आर्ट कॉलेज से तालीम तो मुकम्मल कर चुकी थी, मगर रक्स के समुंदर में मजीद गोताजन होने के लिए भारत में मौजूद थी। लेकिन गुरु घनश्याम ने इन्हें ढूंढ निकाला और इनसे कहा कि कराची आ जाओ और संभाल लो इस स्कूल को। और फिर ऐसा ही हुआ। शीमा किरमानी आ गई पाकिस्तान और अपने असातिज़ा के मिशन की तकमील में जुट गईं। इस वक्त तक कराची में क्लासिकल रक्स करने वाले बहुत ही कम रह गए थे। कुछ मुल्क छोड़ गए थे और कुछ हुकूमत के खौफ से ये काम ही। खैर, फौजी डिक्टेटर से मुकाबले के लिए वन वुमेन आर्मी शीमा किरमानी ने कमर कस ली थी। उन्होंने इस खतरनाक तरीन दौर में शोज करना शुरू कर दिए और इनके शोज में अवाम का सैलाब उमड़ आता था। पावर हाउस में साड़ी पहने शीमा किरमानी की परफॉर्मेंसेज ने कमाल कर दिया। साड़ी वो लिबास था जो ज़िया के इस्लाम में हराम था,
مگر اب شیما ان کی ساڑیاں اور جاندار پرفارمنسز پاکستان میں سیاسی مذمت کی علامت بن چکی تھیں۔ انہیں انڈین کلچر کو فروغ دینے کے الزام میں بم سے اڑا دینے کی دھمکیاں تک دی گئیں۔ شیما کرمانی بھلا کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی؟ ان کے قدم صرف ڈانس کے وقت ہی تھراتے تھے، اس لیے ان کی دھمکیوں کا نہ کوئی فائدہ ہوا نہ اثر۔ اور پھر انہوں نے خواتین کے حقوق کی علمدار تحریک نسواں کی بنیاد رکھی، اور یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ انہوں نے نہ صرف رقص سے بلکہ اپنے کردار سے بھی وسوڑی کو اگ لا کے دکھائی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کامنٹ کر کے بتائیں، اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔